दो सहेलियां थी। एक सहेली मछुआरन के यहाँ भी भाई, एक माली के यहाँ। एक दिन मछुआरन लेट हो गई तो सहेली ने कहा कि आज तुम मेरे घर में ही रहेगी। बहुत मुश्किल से सहेली आई और उसने फूलों की सेज बिछाई, फूलों से सजाया। सहेली आई थी बहुत दिन, लेकिन उसका सिर दर्द होने लगा, नींद ही नहीं आ रही। बोले भाई क्या बात है, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? बोले देख, जब तक ये फूलों की सुगंध बहेगी मेरा सिर फट रहा है। मुझे वो सड़ा गला मछली को पकड़ने वाला जाल सिरहाने रख दे, मुझे नींद आ जाएगी। अब सहेली ने तो बड़ी मुश्किल से फूल बिछाए थे, लेकिन फूलों की गंध उसे अच्छी नहीं लगी। जिसकी नाक में, जिसके दिमाग में अनादिकाल की गंदगी भरी है, उसे तुम सीधा का सीधा फूलों की सुगंधी दिखाओगे, फूल बदनाम हो जाएंगे। फूल बदनाम हो जाएंगे, फूलों से घृणा करेगी, फूल भी जाएंगे और उसको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि संस्कार पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग और हम लोग भी आपको अच्छा मार्ग बताना चाहते हैं, ये हमारी भूल थी। जब जब तुम्हें अच्छा मार्ग बताया, तुमने मार्ग को बदनाम किया। जब जब तुम्हें शुद्ध तत्व पिलाया, तुमने शुद्ध तत्व को बदनाम किया। जब जब किसी अच्छे व्यक्ति ने तुम्हें रास्ता दिखाया, तुमने उसी को ही बुरा कह दिया। तुम बुराई तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन उसी को बुरा कह दिया। मारीच अपनी बुराई नहीं छोड़ पाया, आदिनाथ को ही बुरा कह दिया। आदिनाथ को ही उन्होंने बुरा कहा। सोचा था कि आदिनाथ की संगति में जाके कर्म ने सोचा था किसको ऐसा कुल दे दो, शायद आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर को पाकर के ये सुधर जाएगा। लेकिन नीम न मीठी होए, चाय खाओ गुड़ घी से। गुड़ घी से भी खाओगे तो नीम तो कड़वी रहती। आदिनाथ को सानिध्य पा करके भी वो अच्छा नहीं बन पाया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, बल्कि आदिनाथ को भी बुरा बना दिया, आदिनाथ को ही लांछन लगा दिया, आदिनाथ को पाखंडी कह दिया, आदिनाथ को मिथ्या दृष्टि कह दिया। क्या क्या शब्द कहे। तीर्थंकर के पोते ने तीर्थंकर को इतने अशुद्ध शब्द तो कोई अजैनवी तीर्थंकर को नहीं बोलेगा। क्यों ऐसी गलती हुई? क्योंकि तुमने गंदे आदमी को सुधारने का भाव किया है। तुम्हें भी गंदगी का छांटा तो पड़ेगा, क्योंकि तुमने ऐसे बुरे आदमी को सुधारने का प्रयास किया है जिसका परिणाम तुम्हें भी बुरा होना पड़ेगा। तुम ऐसे व्यक्ति को निकाल के गए हो जो काजल की कोठरी में रहता है। तुम्हारे कितने ही सफेद कपड़े हों, दाग तो। ये स्थिति बड़ी विचित्र है। इस संसार को सुधारने, स्वयं सुधरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इस दुनिया को सुधारने में बहुत दिक्कत है। अपन किसी को सुधारने जाओ, वो का उल्टा बैठे, उल्टा बैठ जाए और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। सांप का और कुत्ते का, ये दोनों का नेचर एक सा होता है।
इनको यदि तुम सुधारने गए ना तो सबसे पहले सुधारने वाले को निपटाता है। सांप का नेचर है। दो सांप यदि लड़ रहे हो और बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही हो, मेरा आपसे कहना है कभी बीच में मत पड़ना। बीच में मत, बहुत बड़ी नीति नेचर बता रहा हूं। दो व्यक्ति जो सांप जब लड़ रहे हो, कितने भी लड़ रहा हूं, बीच में मत जाना, नहीं तो दोनों नेचर है, नियम है। नैनागढ़ में दो सांपों की लड़ाई हुई थी। 11 बजे शुरू हुई थी, 4 बजे तक चली है। जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता तब तक लड़ाई छूटती। इंसाफ है ना। कोई बचाने चले गए, यदि कोई समझाने दोनों चले गए, तो वे दोनों एक होकर तुम्हें निपटा देंगे। दो सांप लड़ रहे हो, आप थोड़ा सा बीच में पहुंच जाना, इतने से कहना नहीं मत लड़ो, ओहो, वो तुम्हारा ऐसा पीछा करेंगे, दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, इसको निपटाओ, क्योंकि ये अपन को समझाने आया है। हे दो निपटा देते। इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जब दो मूर्ख लड़ते हैं तो पुलिस वाले नहीं जाते। जब लड़ भिड़ करके एक दूसरे के सिर फोड़ फाड़, फिर पुलिस पहुंचती है, हाँ आ जा भाई, आवाज भाई, उस समय क्यों नहीं आए? और मैंने कई पुलिस वालों से पूछा, मैंने कि आप लोग चाहो तो कोई झगड़े टंटे हो गए नहीं? तो बोले महाराज जी वे दोनों हमें निपटा देंगे। फिर मैंने शास्त्रों में देखा तो शास्त्रों में भी यही लिखा था, दो सांपों की लड़ाई मत निपटाना, दो गंदे लोगों को मत सुधारना, बुरे लोगों को मत सुधारना। इसलिए जैन दर्शन ने देखो, हर दर्शनकार में व्यक्ति ने, शायद भगवानों ने बुरे व्यक्ति को सुधारने का प्रयास किया, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं सुधरा, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं सुधरा। रामचंद्र जी रावण को समझाते समझाते थक गए, लेकिन रावण नहीं समझा, मारना पड़ा। और भी जितने लोग हैं सबको मारना ही पड़ा, समझाने से तो। श्री कृष्ण ने कंस को बहुत समझाया, अंत में मारना पड़ा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बहुत समझाया, लेकिन अंत में शिशुपाल का वध करना पड़ा। बहुत समझाया हिरण्यकश्यप ने, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद में नहीं समझाया, अंत में मारना पड़ा। पूरे इतिहास शास्त्रों में भरा पड़ा है। पापी व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति देख करके सुधारने का प्रयास करना, देख कर करना, अन्यथा वो सुधरेगा नहीं। या तो तुम्हें उसकी हत्या करना पड़ेगी और या फिर तुम्हें निपटना पड़ेगा। यदि गंदे व्यक्ति को सुधारने गए तो या तो तुम्हें उसे मारना पड़ेगा, अन्यथा तुम मरोगे। इन दो कार्यों में तुम क्या कर सकते हो? और मेरे से भी प्रश्न पूछ लेना, महाराज जी आप क्या करोगे? यदि दो गंदे आदमी हैं, उनको तुमने कहा महाराज जी आप थोड़ा सुधार दो, आप थोड़ा उपदेश दे दो, तो आपसे मैं पूछता हूं मैं क्या करूं? दे दूं उपदेश, सुधार दूं? ये नीति निश्चित है, नीति गलत नहीं होती। नीति ने क्या कहा है? दो गंदे आदमी को सुधारोगे या तो मारना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। अब आप लोगों की राय क्या है मेरे लिए? बिगड़ गए हैं तो बिगड़ने दें, मरते हो तो मरने दें,
बुरे हैं तो रहने दें या फिर ये रिक्स उठा लें। रिक्स मैंने पहले ही बता दी, देखो, क्योंकि मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तुम लोगों को गवाह में ले लेता हूँ प्रजा को। आपकी क्या राय है? निश्चित है नीति गलत नहीं हो सकती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।